नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। और हाजिर हूं करंट अफेयर की एक शानदार क्लास लेकर, जो आपके लिए बहुत अच्छी क्लास साबित होगी, क्योंकि अक्सर करंट अफेयर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चर्चा करते हैं कुछ हाल ही की चर्चाओं की, जो सुर्खियां बनी है, कुछ जो सवाल बने हैं, उन्हीं पे मैं बात करने वाला हूं। और आप सभी को मैं पहले ही बता दूं, मैं इस मेरी क्लास में फालतू डिस्कशंस थोड़ा कम करूंगा। मतलब फालतू का मतलब ये है कि जो काम की बात है केवल अपन उसी पे चर्चा करेंगे, उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उन पे बात करेंगे। मतलब जो सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं उसी पे बात करूंगा, ताकि आपके लिए अच्छे सवाल बने और आपके समय की भी बचत हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और कुछ करंट अफेयर के सवाल आप नोट करें। सबसे पहला यहां पर आपको हेडिंग दिख चुका है, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? असम ने देश की पहली, क्या असम जो अपना भारत का एक राज्य है, असम ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा लॉन्च की है, जिसका नाम है बायू। क्या नाम है? बायू। बिल्कुल आपने सही सुना। आज का जो ये सवाल है, सवाल क्या है? सवाल ये है कि भारत का जो राज्य है कौन सा? असम। इस असम राज्य ने बिल्कुल 100% इलेक्ट्रिक बाइक एक टैक्सी लॉन्च की है। किस नाम से? बायू नाम से। तो आपसे पूछे कि भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जिसने 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी लॉन्च की है? वो राज्य है कौन सा? असम राज्य। कौन सा राज्य है? असम राज्य। ये टैक्सी किस टाइप की? क्या है? बाइक टैक्सी। कैसी टैक्सी है? बाइक टैक्सी। और खास बात ये कि ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब ये इसमें डीजल या पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक है जो अपने पर्यावरण के लिए बहुत शानदार साबित होगी। बिल्कुल जो वर्तमान समय में जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जो पेट्रोल का जो खपत इतनी बढ़ रही है कि उसकी कमी भी हो रही है, दूसरा इन्वायरमेंट भी खराब हो रहा है, तो उस चीज को सुधारने के लिए, इन्वायरमेंट को बढ़िया करने के लिए जो अपना भारत का राज्य है असम, उसने एक योजना लॉन्च की है, मतलब एक टैक्सी लॉन्च की है। कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक बाइक, जो बिल्कुल 100% कैसी है? इलेक्ट्रॉनिक है। और उसका नाम क्या है? बायू। क्या नाम है? बायू। अब बात करते हैं कि ये किस विभाग ने इस योजना को, देखो अब यहां पर लिखा हुआ है कि जो बायू पहल है, इसको असम राज्य परिवहन निगम, किसने? असम राज्य परिवहन निगम ने इस टैक्सी को बनवाया है, इसको डिजाइन करवाया है, इसको लॉन्च किया है। फिर बात करते हैं किसकी? एक नाम है कंपनी का, कौन सी? बिकोजी इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल इसको जो डिजाइन करने में जो योगदान है वो किस कंपनी का है? इसको बनाने में उस कंपनी का नाम है बिकोजी इकोटेक। क्या लिखा हुआ है? बिकोजी इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के सहयोग से भारत का असम वो पहला राज्य बन गया है जिसने 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेना, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। उसके बाद में चर्चा करते हैं अगले सवाल पर, जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों के लिए। यहां पर सवाल यह है कि जयपुर की, कहां की? जयपुर की कौन? दिव्य कीर्ति सिंह ने घुड़सवारी में, किसमें? घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। बिल्कुल आप सभी ने सही सुना। आज का जो सवाल है वो सवाल ये है कि कहां की? जयपुर की एक खिलाड़ी है जिसका क्या नाम है? दिव्य कीर्ति सिंह। क्या नाम है? दिव्य कीर्ति सिंह। ये भारत की वो पहली महिला बनी है जिसने अर्जुन पुरस्कार जीता है। क्या जीता है? अर्जुन पुरस्कार। किसमें? घुड़सवारी में। किसमें? घुड़सवारी के अंदर अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? जिसका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। क्या नाम है? दिव्य कीर्ति सिंह। बिल्कुल आपने सही सुना। जयपुर की कौन? दिव्य कीर्ति सिंह ने घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार जीता है, जो पहली भारतीय महिला है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कुछ खास सवालों के बारे में और बात करते हैं। आपसे पूछा जाए कि एक जो इन्होंने जो पुरस्कार जीता है, अर्जुन पुरस्कार, है ना, किसमें? घुड़सवारी में। तो इन्होंने जो अपना प्रदर्शन था वो कहां पे किया था? मतलब इन्होंने कहां ये गेम खेला था, ठीक है। बात जो दिव्य कीर्ति जी है ना, इन्होंने किसमें? चीन के अंदर एक शहर है, कौन सा? हांगजू। वहां पर आयोजित किसमें? एशियाई खेलों के अंदर कौन सा स्वर्ण पदक जीता था? किसमें? घुड़सवारी के अंदर। बिल्कुल चीन के अंदर एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, और इस एशियाई खेलों के अंदर जयपुर की जो दिव्य कीर्ति सिंह है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक। और अपने जो 2023 के जो पुरस्कार
लोगों को दिए गए थे, जो पुरस्कार जो बांटे गए थे, उनमें से एक पुरस्कार था अर्जुन पुरस्कार। और जो दिव्य कीर्ति सिंह है, जो जयपुर की रहने वाली है, इन्होंने घुड़सवारी के अंदर ये वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार को जीता है। और इन्होंने वहां पर कौन सा पदक, स्वर्ण पदक विजेता थी है। ठीक है, उसके बाद में एक सवाल बात करते हैं। देखो ये कहां की है, राजस्थान की। कहां की है? राजस्थान की। इसके साथ आपको एक सवाल और याद करना है कि कौन? राही सरनोबत। कौन सी? राहिनो सरनोबत के बाद, किसके बाद? राही सरनोबत के बाद दिव्य कीर्ति सिंह ऐसे खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी राजस्थानी महिला है, मतलब राजस्थान की, और राजस्थान की दूसरी महिला है। ठीक है, क्या कहा मैंने? किसके बाद में? दिव्य कीर्ति जो है ना, ये किसके बाद में? राही सरनोबत के बाद राजस्थान की वो दूसरी महिला है जिन्होंने एशियाई खेलों में कौन सा स्वर्ण पदक जीता है। इस सवाल को आप नोट कर लेना। आपसे यहां पर दो सवाल बनते हैं। एक सवाल तो यह बनता है कि राजस्थान की वो पहली महिला कौन सी थी जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? उनका नाम है राही सरनोबत। राही सरनोबत के बाद में राजस्थान की कौन? दिव्य कीर्ति सिंह ने। किसने? दिव्य कीर्ति सिंह ने घुड़सवारी के अंदर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, जिनको हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। इस सवाल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में चर्चा करते हैं अगला सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेडिकल साइंस के अंदर। सवाल यह कि कौन? नैना अग्रवाल राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बन चुकी है। बिल्कुल आपने सही सुना, नाम है नैना अग्रवाल। क्या नाम है? नाम है नैना अग्रवाल। यहां पर बात हो रही है राजस्थान की। यह राजस्थान की वो पहली महिला है जो क्या बनी है? कैंसर सर्जन। सर्जन का मतलब ऑपरेशन करने वाले। ठीक है, बिल्कुल आपने सही सुना, नैना अग्रवाल ने राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन का जो खिताब है, जो नाम है, वो अपने नाम कर लिया। बिल्कुल आपने सही सुना। आपने क्या सुना कि अपने राजस्थान के अंदर कौन सा जो महिला कैंसर सर्जन का जो गौरव है वो किसके नाम है? अब वो है नैना अग्रवाल के नाम। ये राजस्थान की वो पहली महिला है जिन्होंने कैंसर सर्जन का गौरव अपने नाम पर किया है। ठीक है, कौन? आपसे पूछे कि राजस्थान की वो पहली महिला कौन सी है जिन्होंने कैंसर सर्जन का गौरव अपने नाम किया है? उनका नाम है नैना अग्रवाल जी। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद में चर्चा करते कुछ खास सवालों की। आपसे पूछे कि राजस्थान का पहला कैंसर हॉस्पिटल कौन सा? राजस्थान का पहला कैंसर हॉस्पिटल, उसका नाम था भगवान महावीर हॉस्पिटल, जो कहां पर खुला था? जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। आपसे क्या पूछे? आपसे यह पूछे कि राजस्थान का पहला कैंसर हॉस्पिटल, उसका क्या नाम है? उसका नाम है भगवान महावीर हॉस्पिटल, जो कहां पर है? वो है जयपुर में। इसके साथ आप एक सवाल और याद करना, कौन सा? रीजनल कैंसर हॉस्पिटल, क्षेत्रीय कैंसर हॉस्पिटल। कौन सा? रीजनल, जो 2023 के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। रीजनल कैंसर हॉस्पिटल वो कहां खुला है? वो खुला है जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। 2020-21 के बजट में घोषणा हुई थी कि जोधपुर के अंदर क्या? रीजनल कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। कहां पर? जोधपुर में। और उसके बाद में आपको एक सवाल और याद करना है कि राजस्थान की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? पार्वती गहलोत। कौन थी? पार्वती गहलोत। अपना जो तीसरा जो सवाल था वो सवाल ये था कि राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन का गौरव किसने अपने नाम की है? उनका नाम है नैना अग्रवाल। क्या नाम है? नैना अग्रवाल। इसके साथ कुछ खास सवाल और बनते हैं। अपनी बात की कि राजस्थान का जो पहला जो कैंसर हॉस्पिटल है वो कहां पर खुला था? वो खुला था जयपुर में, जिसका नाम है भगवान महावीर हॉस्पिटल। उसके बाद में कौन? उसके बाद में सवाल यह है कि रीजनल कैंसर हॉस्पिटल वो कहां पर? वो है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। और उसके बाद में राजस्थान की पहली महिला डॉक्टर कौन थी जिनका नाम है पार्वती गहलोत जी। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद में चर्चा करते हैं किसकी? अगला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन? आईआईटी मद्रास। किसने? आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका के कहां पर? कैंडी में अपना नया परिसर स्थापित करेगी। जो आईआईटी की जो मद्रास ब्रांच है, जो आईआईटी मद्रास है, ये श्रीलंका के अंदर एक अपना नया कैंपस स्थापित करने वाला। बिल्कुल जी, बिल्कुल गजब का सवाल है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। कौन? आईआईटी जो मद्रास है वो श्रीलंका के अंदर अपना नया कैंपस स्थापित करेगी। सर इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि जो श्रीलंका के जो स्थानीय जो स्टूडेंट है
वो अपने भारत आते थे। कहां पर? वो भारत आते थे जो श्रीलंका से बाहर आईआईटी की पढ़ाई करते थे। तो आईआईटी मद्रास ने क्या किया, अब आईआईटी मद्रास है ना, वो श्रीलंका के अंदर अपना नया कैंपस स्थापित करेगा ताकि वहां के जो स्थानीय छात्र है वो वहीं पर आसानी से पढ़ सके। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लेना कि आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका के कैंडी में अपना नया परिसर स्थापित करेगा, नया कैंपस वहां पर चालू करेगा। उसके बाद में अगला सवाल है, अगला सवाल यह है कि किसमें हाल ही में अमेरिका ने दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया है। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। टेक्नोलॉजी के अंदर सवाल आपसे क्या है, सवाल आपसे ये पूछ सकता है किसने, कि अमेरिका ने क्या लॉन्च किया है, दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया है। आपसे पूछ ले कि दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी किसने लॉन्च किया है, वो किया अमेरिका ने। तो बिल्कुल इस सवाल को भी आप नोट डाउन कर लेना कि अमेरिका ने हाल ही के अंदर दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया है। आपसे क्या पूछे, आपसे यह पूछ सकता है कि दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी किसने लॉन्च किया, अमेरिका ने। तो बिल्कुल हाल ही में अमेरिका ने दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद में अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। अगला सवाल यह है कि एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम उत्पादन, मतलब चूने का जो उत्पादन वाला जो प्लांट है, कहां का, एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम उत्पादन प्लांट कहां पर स्थापित करेगी, खींवसर नागौर। बिल्कुल अपने राजस्थान की किस्में, अपने राजस्थान के नागौर जिले के अंदर एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम उत्पादन प्लांट स्थापित होने वाला है। कहां पर, खींवसर में। कहां पर, खींवसर नागौर में। कहां पर, खींवसर नागौर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम उत्पादन प्लांट स्थापित होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद में अगला सवाल है कि हाल ही में सतत ऊर्जा, किसको, सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक अलायंस लॉन्च किया था, किसने, डेनमार्क ने, जिसका नाम है ग्रीन फ्यूल्स। क्या नाम है, ग्रीन फ्यूल्स। क्या नाम है, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। ये किसने लॉन्च किया, ये लॉन्च किया डेनमार्क ने। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है कि हाल ही में किसको, सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किसने, डेनमार्क ने अपने भारत के सहयोग से, मतलब दोनों देशों में समझौता हुआ है। और क्या हुआ है कि जो ग्रीन अलायंस, कौन, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, ये किसने लॉन्च किया, ये डेनमार्क ने। किसने, डेनमार्क ने हाल ही में सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको बड़ी इंप्रूवमेंट करने के लिए किसका, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया को लॉन्च किया है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद में अगला सवाल है किसने, चीन ने एक उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब। क्या नाम है, आइंस्टीन प्रोब। बिल्कुल अपने जनवरी 2024 के अंदर किसने, चीन ने एक उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब। क्या नाम है, आइंस्टीन प्रोब। तो आपसे पूछ ले कि आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया है चीन ने। किसने लॉन्च किया है, चीन ने। क्या लॉन्च किया है, आइंस्टीन प्रोब नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है, किसने, चीन ने। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल, और बहुत खास सवाल है, बिल्कुल आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत खास सवाल है। सवाल क्या है कि महाराष्ट्र के अंदर, कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक किसके, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किया है जिसका नाम है अटल सेतु। क्या नाम है, अटल सेतु। किसने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र के अंदर, कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किया है जिसका नाम है अटल सेतु। तो आपसे पूछे, यहां पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, आपसे पूछ ले कि देश का सबसे लंबा, क्या पूछ ले, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अब कौन सा है। बहुत अच्छा सवाल है। क्या पूछ ले आपसे कि देश का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है, जिनका नाम है अटल सेतु। क्या नाम है, अटल सेतु। ये कहां पर है, महाराष्ट्र में। कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर, जो मुंबई में बनाया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने।
और इसका उद्घाटन कब हुआ है? 2024। बिल्कुल सन 2024 के अंदर अपने भारत के प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र के अंदर देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किया है, जिस पुल का नाम है अटल सेतु। ठीक है, तो आपसे पूछे कहां पर है? महाराष्ट्र में। उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी जी ने। कब हुआ? 2024 के अंदर। अगला सवाल, नौसेना को मिला पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन। क्या अपने जो नौसेना उसको स्वदेशी ड्रोन मिला है, जिसका क्या नाम है? दृष्टि 10। तो आपसे पूछे कि दृष्टि 10 जो दृष्टि 10 है वो ड्रोन कैसा है? स्वदेशी। कैसा है? अपने भारत में निर्मित है। कहां पर निर्मित है? बिल्कुल अपने भारत के अंदर निर्मित है। और नाम क्या है? नाम है दृष्टि 10। तो ये ड्रोन किसको दिया गया है? ये नौसेना। किसको? अपनी जो भारतीय नौसेना है इसको स्वदेशी मतलब भारत में निर्मित दृष्टि 10 नामक एक ड्रोन दिया गया है, जो बिल्कुल बहुत अच्छा साबित होगा अपने लिए। ठीक है, क्या पूछा सवाल? आपसे सवाल पूछ ले क्या? दृष्टि 10 क्या है? ये एक स्टार लाइनर ड्रोन। क्या है? स्टार लाइनर ड्रोन है। क्या है? ड्रोन। क्या है? बिल्कुल आप याद कर लीजिए, ड्रोन है। क्या है? बिल्कुल ड्रोन। ठीक है, उसके बाद में किसको? भारतीय नौसेना को दिया गया है। और उसकी खास बात यह है कि ये पूर्णतः भारत में निर्मित है। कहां निर्मित है? भारत के अंदर। और नाम क्या? ड्रोन का दृष्टि 10 किसको मिला है? भारतीय नौसेना को। अगला सवाल, किसने? छत्तीसगढ़ सरकार। बिल्कुल बहुत तगड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राम लला दर्शन योजना, आप सभी को पता है कि 22 जनवरी किसको? 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापित होने वाली। कहां पर? 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापित होने वाली है। कहां पर? अयोध्या में। ठीक है, तो इसी से जुड़ा सवाल है। जो हाल ही में छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार बनी है भाजपा की, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राम लला दर्शन योजना प्रारंभ की है। मतलब इस योजना के तहत लगभग हर साल 20,000 जो दर्शनार्थी है उनको अयोध्या में जो राम मंदिर है उसका दर्शन करवाया जाएगा। कहां पर? अयोध्या में। सवाल यह है कि राम लला दर्शन योजना किस सरकार ने शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की छत्तीसगढ़ सरकार ने, और यहां पर हाल ही में नई सरकार बनी है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार हर साल लगभग 20,000 लोगों को अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करवाएंगे। इस योजना क्या नाम? उस योजना का नाम है राम लला दर्शन योजना। और ये किस सरकार ने प्रारंभ की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है, तो आपसे पूछे, क्या पूछे? राम लला दर्शन योजना किस राज्य ने प्रारंभ की? छत्तीसगढ़ ने। बिल्कुल आपने सही सुना, छत्तीसगढ़ सरकार ने राम लला दर्शन योजना प्रारंभ की है, जिस योजना के तहत बहुत सारे लोगों को भगवान श्री राम के प्रतिवर्ष दर्शन करवाए जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि कहां, किसने? महाराष्ट्र सरकार ने एक नया रिजर्व स्थापित किया जिसका नाम है अटपाडी। क्या नाम है? अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व। क्या नाम है? अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने यह स्थापित किया है। किसके लिए? लुप्त प्राय कैनिडस जीवों के लिए। जो लुप्त होने वाले जो कैनिडस जीव है उनके लिए एक नया रिजर्व, एक नया संरक्षण स्थान स्थापित किया है जिसका नाम है अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। तो ये थे अपने कुछ आज के खास सवाल। आप सवालों का स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, इसका एक बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, इस सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइम वाला। उसके बाद में ये भी अच्छा सवाल है कि दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी। और उसके बाद में ये आईआईटी मद्रास ये श्रीलंका में अपना नया कैंपस चलाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये सवाल आप थोड़ा स्क्रीन, ये राजस्थान की एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल था आज का। और ये सवाल भी आप याद करना कि जयपुर की कौन? दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और यह सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल है पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए, पर्यावरण को बड़ी अच्छा रखने के लिए। कौन सा? कि असम ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी लॉन्च की है। तो ये थे अपने कुछ आज के खास सवाल। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बढ़िया लगे होंगे, क्योंकि मैं मेरी क्लास में केवल काम के सवालों पे और काम की बात मैं आपसे करने वाला हूं, ताकि आपका समय बचे और आपके सवाल भी सही हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कुछ गलती हो तो क्षमा करना। जय हिंद, जय नेशनल।